नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रपराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंदयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रो भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को समान समझ करके और तुम युद्ध करो तो तुम्हें पाप या पुण्य का स्पर्श नहीं होगा। और अपने को
जो द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो मैंने उपदेश दिया है आत्म तत्व का, उस आत्म तत्व को दृष्टा साक्षी जानकर, अपने को इस प्रकृति से अलग जानकर, और ये प्रकृति के धर्मों का, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के धर्मों का तुम पालन करो, तो तुमको क्या होगा? क्योंकि आत्मा में तो पुण्य पाप है नहीं, आत्मा में शुभ शुभ कर्म है नहीं, ये तो सब प्रकृति में ही सब कर्म हैं। और जो आत्म तत्व है वो चेतन पुरुष है, वो प्रकृति से परे है। इसलिए जब तक कि ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण रहेंगे, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उसके कर्म तो होंगे ही होंगे, कुछ न कुछ करना ही होगा। इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करना ही ठीक है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म में निधन हो जाना, मर जाना भी श्रेय है, माने कल्याणकारक है, और परधर्म भय को देने वाला है। इसलिए भगवान ने यहाँ से वो निष्काम कर्म का उपदेश प्रारंभ करते हैं। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थो कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन, ये ज्ञान तो मैंने तुमको सांख्य योग के संबंध में कहा। प्रसंग से 5-7 श्लोक इसमें कर्मयोग के भी आ गए हैं, तो प्रसंग से देह धर्मों का उसमें निरूपण किया गया है। नहीं तो सांख्य योग माने ज्ञान योग का ही वर्णन किया गया है यहाँ तक। तो ऐसा ते अभिता सांख्ये, बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, सांख्य योग के संबंध में ये ज्ञान मैंने तेरे को कहा है। योगे तो इमाम शृणु, अब तू योग के संबंध में श्रवण कर। योग का मतलब यहाँ निष्काम कर्म योग के संबंध में अब तू श्रवण कर, जो ज्ञान योग का साधन है। साध्य का निरूपण कर दिया। अब अधिकारी भेद से जो ज्ञान योग का अधिकारी ना हो, ना समझ में आती हो आत्म तत्व की बात, उसको ये निष्काम कर्म योग साधन बताते हैं। तो ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थो कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन, जिस बुद्धि योग में स्थित होकर के तू कर्म बंधनों को काट डालेगा, कर्मों का तुमको बंधन नहीं होगा। कर्म बंधम प्रहास्यसि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा भी आचरण, आरंभ निष्फल नहीं होता है। बीज रूप में वो अंतःकरण में बना ही रहता है। तो न इह अभिक्रम नाशोस्ति, अभिक्रम माने आरंभ का, इसमें नाश नहीं होता है। जैसा कि खेती किसानी यज्ञ आदिकों में होता है। खेती किसानी थोड़ी करे और छोड़ बैठे तो फिर उसका कोई फल नहीं होता है। यज्ञ आदि कर्म थोड़ा करके और बीच में छोड़ देवे तो वो सब बेकार हो जाता है, उसका कोई फल नहीं होता है। और यदि कदाचित विधि विधान में गलती हो जाए तो उल्टा फल भी होता है। यज्ञादि कर्मों में विपरीत फल होता है, परंतु इस निष्काम कर्म में ऐसा अर्जुन नहीं है। न तो आरंभ का नाश होता है और न विपरीत फल ही होता है।
न इह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय माने विपरीत फल। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो निष्काम कर्म है अर्जुन, इसका थोड़ा भी यदि आचरण कर दिया जाए तो महान भय से माने जन्म मृत्यु से ये छुड़ा लेता है, क्योंकि संस्कार रूप में, बीज रूप में ये हृदय में रह जाता है। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में इसको मोक्ष तक पहुंचा ही देगा। ये निष्काम कर्म योग। यदि निष्काम कर्म योग करते करते और इसकी फल की प्राप्ति इस जन्म में ना भई, अंतःकरण की शुद्धि हो करके और ज्ञान न भया और कदाचित कहीं विषयों में मन चला गया, तो भी अर्जुन इसको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि पुण्य कर्म है। उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति होगी और बहुत काल तक वहाँ स्वर्ग लोक के सुखों को भोग करके और फिर इसका कहीं उत्तम श्रीमानों के घर में जन्म होगा, क्योंकि कोई कामना के कारण ये निष्काम कर्म नष्ट हो गया था, तो वो कामना की पूर्ति के लिए इसका स्वर्ग में अथवा स्वर्ग के सुख भोग करके इस संसार में जो बड़े धनी मानी श्रीमान है, सुख संपत्ति से संपन्न है, उनके घर में जन्म होता है। अथवा सकाम कामना नहीं भई भोगादिकों की और सिद्धि भी प्राप्त न हुई ज्ञान की, उस शरीर ही छूट गया, तो फिर उसका जन्म कोई योगियों के घर में हो जाता है, जिसके घर में भगवान के पाने के लिए ही सब साधन हो रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे योगियों के घर में उसका जन्म होता है, तो उसको अपने पहले संस्कार के अनुसार उन घरों में भी वही योग हो रहा है, इसलिए वही पूर्व जन्म के संस्कार उसको उदय हो जाएंगे। पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रीते हो शोपिशा जिज्ञासुरप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्जुन फिर वो वही अपने निष्काम कर्म में लग जाएगा। इस प्रकार से हे अर्जुन, ये निष्काम कर्म भगवत तत्व का ज्ञान करा के ही रहेगा, इसका नाश नहीं होगा किसी प्रकार से। तो ये ऐसी महिमा है, और यदि इसी जन्म में ज्ञान हो गया तो अच्छा ही है, और नहीं ज्ञान हुआ तो ये बना रहेगा, आगे ज्ञान करा देगा। माने क्रम मुक्ति हो जाएगी, योग से क्रम मुक्ति हो जाती है, माने आगे चल करके ये मुक्त हो जाएगा। और ज्ञान से सद्यो मुक्ति हो जाती है। इसी जन्म में ज्ञान हो गया तो अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करने लगा कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म सर्व बंधनों से मुक्त ही हूँ, मुझको कभी बंधन हुआ ही नहीं। तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदनो बहुशाखा ह्यनम तास्यो बुद्धयो व्यवसायिनाम।
अर्जुन, इस विषय में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो एक ही होती है। निश्चय, वो बुद्धि अपने निश्चय से विचलित नहीं होती है, चाहे निष्काम कर्म में लगा हो और चाहे ज्ञान में, उसका दृढ़ निश्चय होता है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि माने निश्चयात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, वो एक ही होती है। वो जैसे अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां संसार में भटकती हैं तो बहुत शाखाएं बहुत प्रकार की होती हैं और अनेक हुआ करती हैं। स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति या वैकुंठ आदिक लोकों की प्राप्ति और अनेक स्त्री पुत्र धन की प्राप्ति में उनका कोई अंत नहीं हुआ करता है, अनिश्चित है। इस संसार का कोई अंत नहीं है, तो भटक भटक करके प्राण ही छोड़ देता है। अनिश्चय आत्मिका बुद्धि, जिसका एक निश्चय नहीं है भगवत प्राप्ति का। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंतास्य बुद्धया अव्यवसायी नाम। अब वो जो अव्यवसायी पुरुष हैं वो कैसे होते हैं, उनकी बात आगे बताते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थो नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब भगवान कहते हैं जो अविपश्चित होते हैं माने अज्ञानी होते हैं, अपंडित होते हैं। विपश्चित नाम ज्ञानी का पंडित का है, और जो अविपश्चित हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, वो लोग वेद के जो कर्म कांड हैं उसी भाग में रत रहते हैं, और वो भी प्रशंसात्मक। जो स्वर्ग, देखो धर्म कराने के लिए वेदों में एक तो प्रशंसा वाक्य होते हैं और एक भयंकर वाक्य होते हैं और एक यथार्थ वाक्य होते हैं। तो प्रशंसा वाक्य वो होते हैं सकामी पुरुषों के लिए कि भाई तुम यज्ञ आदि के लिए धर्म कर्म करोगे तो तुमको इस लोक से कहीं अनंत गुना अधिक तुमको स्वर्ग में सुख मिलेगा। इसलिए वो अपने धर्म कर्म में लगे, माने अधर्म से निवारण करने के लिए ये प्रशंसा वाक्य हैं, वास्तविक नहीं है। माने इस प्रलोभन में आकर के सकामी पुरुष हैं तो अधर्म में तो प्रवृत्त नहीं होंगे, धर्म में प्रवृत्त होंगे। तो धर्म में प्रवृत्त कराने के लिए ये प्रशंसा वाक्य होते हैं वेदों में, और भयंकर वाक्य भी होते हैं, वो भी धर्म में प्रवृत्त कराने के लिए होते हैं। जो तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे और अपने धर्म को छोड़ दोगे, अधर्म में प्रवृत्त हो जाओगे, तो भयंकर तुमको नरक, रौरव आदि नरक मिलेगा। वहाँ बहुत कष्ट मिलेगा, बहुत दुख मिलेगा। तो ये भय दिखलाते हैं, भयंकर वाक्य होते हैं। तो इनका प्रयोजन भी धर्म में प्रवृत्त कराने का ही है कि इस भय से वो अधर्म ना करें, धर्म में प्रवृत्त हों। तो वेद के जो प्रशंसा वाक्य हैं, अज्ञानी लोग उसी में रत रहते हैं। तो यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता। ये पुष्पित वचन
जैसे टेसू के फूल होते हैं उनमें सुगंधी नहीं होती है, लोभायमान करते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, ऐसे ही ये वचन भी पुष्पिता वाणी है। माने कहने में सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं तो दूसरे लोग भी, क्योंकि अज्ञानी लोग सब विषयों में ही प्रवृत्त रहते हैं, तो इस प्रलोभन में आ जाते हैं वो लोग कहते हैं हाँ यही करना चाहिए, यज्ञादि कर्म के स्वर्ग लोक को प्राप्त करो। तो यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ। ये वेदवाद माने पुष्पिता वाणी में, रोचक वाणी में ये रत हैं। वेदवाद रताः पार्थ नान्य दस्तीति वादिना, और वो कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़ करके और कुछ है ही नहीं, तो इतना ही सब कुछ है, ऐसा कहते हैं। नान्य दस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्ग परात्, अत्यंत विषय कामना वाले और स्वर्ग पर आए कि किसी प्रकार से स्वर्ग मिले, वहाँ विषय भोगने को मिले हमको। कामात्मानः स्वर्ग परा, कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। और इससे होगा क्या? कहा जन्म होगा, बारंबार जन्म मिलेगा, और फिर जन्म धारण करेंगे तो वही प्रलोभन बस फिर कर्म करेंगे, और फिर कर्म करेंगे तो फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर कर्म करेंगे। जन्म और कर्म यही फल है उसका। ये ऐसे वचन जन्म कर्म को ही देने वाले हैं, मुक्ति को देने वाले नहीं। जन्म कर्म फल प्रदान और क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। इस भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए विशेष विशेष क्रियाएं भी बहुत होती हैं यज्ञादिकों में। क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं और उनसे उनका चित्त हरण किया गया है, विषयों की तरफ खींच गया है। तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसे जिनका निश्चय है भोग विलासों में, उनकी बुद्धि समाधि में कभी स्थित नहीं हो सकती। अर्जुन, ये जो वेद है ये त्रैगुण्य विषय कर्म कांडात्मक, त्रैगुण्य विषया वेदा। त्रैगुण्य कहते हैं तीन गुणों से जो बना हुआ संसार है उसको त्रैगुण्य कहते हैं। ये संसार तीन गुणों से बना है, तीन गुण प्रकृति से बने हैं। सत्वम रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अर्जुन, ये प्रकृति से होने वाले तीन गुण ये जीव को बंधन में लाते हैं, अपने बारंबार जन्म मरण के बंधन में लाते हैं। तो ये कर्मकांड रूपी जो वेद है सकाम कर्म को बताने वाला, ये त्रैगुण को विषय करने वाला है, माने ये संसार को विषय करने वाला है, संसार की बातें बताने वाला है। अर्जुन निस्त्रै गुण्यो भवार्जुन, तुम ये सकाम कर्म और इनके फल स्वर्गादिक लोकों से विरत हो जाओ। निस्त्रय गुण्य भाव, तुम निस्त्रय गुण्य हो जाओ, माने सकाम कर्मों से और इन भोगों से ऊपर उठ जाओ।
निर्द्वंदो और निर्द्वंद हो जाओ। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, सुख दुख, ये दो दो के जोड़े को द्वंद्व कहा जाता है। एक साथ दो बोले जाते हैं, उसको द्वंद्व कहते हैं। अर्जुन तुम निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्वस्थ हो और नित्य सत्वगुण में स्थित हो, अथवा सत्व नाम अपने आत्मा का है, उस अपने आत्म तत्व में स्थिति प्राप्त करो। नित्य सत्वस्थ और निर्योग क्षेम, और अर्जुन योग और क्षेम से रहित हो जाओ। शरीर निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा मकान आदि चाहिए, तो भगवान कहते हैं इनकी तुम चिंता ना करो। योग कहते हैं इन चीज़ों को जुटाना, मनुष्य इन्हीं चीज़ों को जुटाता रहता है। योग करता रहता माने जुटाता रहता है, जोड़ता रहता है। शरीर निर्वाह की जो सामग्री हैं, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको जोड़ना योग है यहाँ पर। तो अर्जुन तू शरीर निर्वाह के लिए जो वस्तुएं चाहिए उनकी चिंता न करो, वो मैं जुटा दूंगा। जो चीज़ शरीर को चाहिए वो जुटा दूंगा। और क्षेम कहते हैं रक्षा करने को, उनकी रक्षा भी मैं कर दूंगा। तो शरीर निर्वाह के लिए सब लोग वस्तुएं इकट्ठा करते हैं और फिर उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी में जीवन बीत जाता है, इसी में लगे रहते हैं। चीज़ें जुटाओ शरीर निर्वाह को और फिर उनकी रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं इनकी चिंता तुम मत करो, ये मैं कर दूंगा। फिर अब चिंता करने की क्या जरूरत है। निर्योग क्षेम आत्मवान, अपने स्वरूप में स्थित रहो। इस प्रकार से हे अर्जुन, आत्मवान होने से, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म आत्मा को अब जानने से तुम पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाओगे। फिर तुमको और कोई आनंद प्राप्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्जुन, परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जैसे अल्प जल हो, थोड़ा जल हो, उन जलाशयों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि एक घड़ा जल है तो उसमें थोड़ा जल है, पानी पीने का काम चल जाएगा। स्नान का और कपड़े धोने का और ये सब काम उसमें उतने में नहीं हो सका, क्योंकि अल्प जल है ना। और बड़ा जलाशय मिल जाए, गंगा आदि नदियों का जल मिल जाए तो उसमें स्नान भी हो जाएगा, घड़े में जल भी भर ले आओ वो भी काम हो जाएगा, और जलपान का काम सब कुछ उसमें हो जाएगा। माने छोटे जलाशय की फिर जरूरत नहीं रहेगी। तो यावान अर्थ उदपाने सर्वतः सल्प संप्लुतोदके अर्जुन तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता। जिसने आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को अर्जुन जान लिया है वो तो परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त कर लिया है।
अब वेद में कहे हुए कर्म, उपासना, ज्ञान आदि तीनों कांडों की अब उसको कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। मैंने संपूर्ण वेदों का फल उसको मिल गया है। तो यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता है। जिस ब्राह्मण ने अपने ब्रह्म तत्व को सम्यक प्रकार से जान लिया है, बस उसका बस वेदों से बस उतना ही प्रयोजन रह गया, जैसे बड़े जलाशय को प्राप्त करके छोटे जलाशय का प्रयोजन कुछ रहता नहीं है, क्योंकि वो सब काम बड़े जलाशय में सब हो जाता है। तो यतावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से जानता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्तु कर्मणि। अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार होवे, मां फलेषु कदाचन, कर्मों के फल में कदाचित भी तेरा अधिकार नहीं होवे, क्योंकि जीव तो कर्म ही कर सकता है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। जीव के हाथ में तो फल है नहीं। कर्म करने में तो जीव स्वतंत्र है, पर फल पाने में परतंत्र है। तो कर्मणि एव अधिकारः ते मां फलेषु कदाचन, कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। क्योंकि अब जीव स्वतंत्र है, चाहे धर्म करे चाहे अधर्म करे, परंतु धर्म अधर्म का जो फल है वो तो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर की तरफ से उसको उसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि सभी जीव परवश हैं। जैसा कर्म करेंगे उसका फल जीवों को भोगना ही पड़ेगा। अब धर्म करें चाहे अधर्म करें, धर्म करे उसका फल ईश्वर की तरफ से स्वर्ग आदि लोक मिल जाएगा उसको, यदि सकाम कर्म करेगा। और निष्काम धर्म करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि हो करके भी भगवत भक्ति प्राप्त होगी, भगवत भक्ति से ज्ञान होगा और ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा, अपने मुक्त स्वरूप को अनुभव करेगा, ये हो जाएगा। और यदि अधर्म करेगा तो अब अधर्म का पाप का फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा, वो तो बचेगा नहीं, क्योंकि फल पाने में तो वो परतंत्र ही है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि अर्जुन, जो लोग पाप कर्म करते हैं उसको मुझे ईश्वर की तरफ से पाप का फल देना ही पड़ता है। तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम जस्रमसुभान आसुरी क्षिपाम जस्रमसुभान आसुरी योनिषु आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम्। अर्जुन, जो ऐसे क्रूर कर्म करने वाले नराधम हैं, अर्जुन उनको तो मैं पशु पक्षी आदि ऐसी योनियों में डालता हूँ।
वो मुझको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इनसे भी फिर अधम जोनियों में, वृक्षादिक जोनियों में डाल देता हूँ, सो पड़े रहते हैं। मुझ परमात्मा का ज्ञान असंभव है इनको, तो ये मेरी तरफ से उनको दंड मिलता है। जिस लोक में, जिस राजा के राज्य में प्रजा रहती है, तो उस प्रजा के लिए राजा ने कुछ कानून बना रखे हैं। उस कानून का जो कोई पालन करता है तो राजा उसको दंड नहीं देता है, और जो राज कानून को भंग करता है, तोड़ता है, चोरी करे, डाका डारे, कत्ल करे, तो राजा की तरफ से उसको दंड मिलता है। फिर ये नहीं है कि मैं अब कर्मों का फल नहीं भोगूंगा, उसको तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि परवश है फल पाने में। ऐसे ही ईश्वर तो सारे संसार का राजा है और सारी प्रजा है, और ईश्वर की आज्ञा वेद उसका कानून है। उसको भंग करेगा तो ईश्वर तो उसको दंड देगा ही है? तो इस प्रकार से कर्मों का फल उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो यावान अर्थोत्पाने सर्वतः संप्रतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्मणि। अर्जुन, कर्म फल के तुम हेतु न बनो, माने कर्म के फल को तुम न चाहो। तुम कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, अपने धर्म कर्म को तुम करो मेरी आज्ञा अनुसार, और कर्मों का फल जो कुछ होगा वो तो ईश्वर देगा। परंतु अर्जुन, माते संगोस्त्व कर्मणि, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कर्म नहीं करूँगा, तो कर्म न करने में भी तुम्हारी रुचि न होवे, आसक्ति न होवे। माते संगोस्तु अकर्मणि, इसलिए तुम अपने न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार कर्मों करो, और कर्मों के फल की इच्छा को त्याग दो, वो ईश्वर पर ही निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते। अर्जुन, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्जुन, योग में स्थित होकर के तुम कर्मों को करो, और संग नाम फलाशक्ति का है। कर्म शक्ति या फलाशक्ति को त्याग दो। योगस्था, योग में स्थित होकर के तुम कर्मों को करो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, और संग नाम आसक्ति का है। दो प्रकार की आसक्ति है, एक तो कर्माशक्ति, एक फलाशक्ति। फलाशक्ति तो ये है कि मैं ये कर्म करता हूँ, इसका फल मुझको ये मिलेगा, पहले ही से ठान लेना। कर्मों के फल को पहले ही से ठान लेना कि इसका फल मुझको ये मिलेगा, इसको फलाशक्ति कहते हैं। अरे कर्म शक्ति होती है, भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है कि अर्जुन, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थो निश्चितं मतमुत्तमम्।
अर्जुन, इन यज्ञ दान तपः कर्मो न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप रूपी कर्म नहीं त्यागना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि यज्ञोदानम तपश्चैवो पावनानि मनीषिणाम एतान्यक्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, मने कर्मा शक्ति और फलानि और फल शक्ति। तो कर्मों का फल क्या होगा, उसमें आसक्ति न होवे और कर्म में भी आसक्ति न होवे। जैसे निष्काम कर्म भगवान ने बताया है कि अंतःकरण की शुद्धि तक ही है। जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो फिर भगवान आज्ञा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। अर्जुन, सर्व धर्मों को अर्थात कर्मों को अब तुम परित्याग करके केवल मेरी एक ईश्वर की ही शरण लो। क्योंकि पहले कर्मयोग में नानात्व तो था। माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्र परिवार सबकी सेवा करना था, पर निष्काम भाव से करना था, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार। तो नानात्व तो था। और यज्ञादि कर्म भी, उनमें भी नानात्व तो है। तो उससे मन की चंचलता नहीं जाती है। अंतःकरण की शुद्धि तो हो जाएगी, पर मन की चंचलता के लिए केवल एक जगह मन लगाना पड़ेगा, अनेक जगह नहीं। इसलिए कर्मयोग में नानात्व तो है, बहुतों की सेवा है, पर हाँ निष्काम भाव से है। उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। उस चित्त की एकाग्रता तो नहीं होती। चित्त की एकाग्रता के लिए तो एक जगह ही मन लगाना पड़ेगा। बोलते माम एकम शरणम व्रज, और सर्वधर्मों को त्याग करके केवल मुझ एक की ही शरण ग्रहण करो। तो यदि तुम अर्जुन ये कहो कि मैं और सब धर्म कर्म छोड़ दूंगा तो मुझको पाप नहीं लगेगा, तो भगवान कहते हैं नहीं, इसकी तू चिंता ना कर, मैं सब पापों से तुझको मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान ने कर्म का त्याग बतलाया है। कब? जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब। तो कर्मयोग की बात भगवान ये सब बता रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अनंत कोटि राजा